बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण धन राज रसिक, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज 342वां दिन है और अति 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 सुंदर पाती श्री जी के द्वारा लिखी गई, लालदास जी के द्वारा हमें बताई गई, आस बाई के द्वारा हमारे तक पहुंचाई जा रही है। उनके धाम हृदय में से पिया जी का ही हुक्म होगा तभी वो लिख रहे हैं। इतनी ब्रह्मवाणी से इतनी मिलती जुलती भाषा, क्योंकि बहुत साल बिताए हैं उन्होंने और एक एक लेकर भी वेद कतेब लेकर भी बैठते हैं साथ में लालदास जी, तो स्वयं ही प्रवाहित होने लगी है वही शब्द वही वाणी उनके अंदर भी। यहाँ तक कि महामती जी की छाप, उनका आशीर्वाद भी मिला हमारी बीतक साहब को। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी पाती की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। क्या कहते हैं? भजो राज श्यामा और प्राणनाथ, यानी के मूल स्वरूप को भी भजो जो वहां बैठे हैं, और प्राणनाथ यानी आवेश स्वरूप को भी भजो जो यहाँ बैठे हैं, क्योंकि चलना यहाँ से है। सुंदर साथ जी, अति सुंदर एक एक शब्द का मर्म है इसमें। और उनको भजना होता क्या है? क्या पूरा दिन उनका भजन किया जा सकता है कि मन से शब्द निकलते रहे भजन के? ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी। पूरा दिन भजना यानी उन शब्दों के अकॉर्डिंगली व्यवहार करना। अब गूंथना शुरू कीजिए। अब सुंदर साथ जी, अलग अलग पड़ा हुआ है ना जो हमारा जीवन यहाँ पर, उसमें मंथन चल रहा है। ये मंथन यहाँ पर मंदिर का मेरा फेस ये रहा, और स्पिरिचुअल फेस इज हियर, और प्रैक्टिकल लाइफ इज हियर। अब दोनों को आपस में गूंथना शुरू कीजिए। मेरा स्पिरिचुअल फेस शुड बी रिफ्लेक्टेड इन माय प्रैक्टिकल बिहेवियर, प्रैक्टिकल रहनी। मेरे जीवन में अब मेरा मंथन बहुत बड़ी भूमिका निभाने लगा है। ऐसा करना है सुंदर साथ जी। अब जितना पढ़ा, जरूरी नहीं अरे इनको तो बहुत अच्छे शब्द आते हैं, इनको तो बड़े अच्छे अर्थ आते हैं, ये कितना अच्छा बोलते हैं, तो क्या हुआ? जो बोल पा रहे हैं उनकी वही सेवा सुंदर साथ जी, बहुत प्यारी सेवा, वो भी उतारने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो नहीं बोल पा रहे, उतारने की कोशिश करना इज द सफलता। जिसको सक्सेस कहते हैं ना, वो उतारना है। यानी कि मेरे हर प्रसंग में, मेरी बीतक में, मेरी बीती हुई घटनाओं का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर अब जो बीतने वाली है उसमें मेरा मंथन, उसमें मेरा मंथन बहुत ही सुंदर। जी बहुत बहुत शुक्रिया याद दिलाने के लिए। हमारे दूसरे मंदिर में बैठे प्यारे प्यारे सुंदर साथ का कितना ध्यान है। हमारे प्यारे सुंदर साथ जी, रिमाइंडर कारखाना जी ठीक कर दिया। यूट्यूब फेसबुक दोनों पे आवाज जा रही है। हाँ जी, सुंदर साथ जी कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में स्टार्ट करना है सुंदर साथ जी। इसको कैसे?
एक एक प्रसंग में मैंने देखा है, सुंदर साथ जी को करते हुए देखा है, एक एक प्रसंग में उनको याद आ जाती है कि अच्छा ये वाली सिचुएशन आई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जूम में एक सिचुएशन आई, ऐसे ऐसे लोग आने लगे। पहले दिन थोड़ी घबराहट हुई, फिर अगले दिन थोड़ी कम घबराहट हुई, फिर सुंदर साथ मुस्तैद होकर खड़े हो गए कि आने दो, निपट लेंगे उनसे, क्योंकि धनी का बल है हमारे अंदर। उसको पहचानने में थोड़ी सी देर लगी, पर सुंदर साथ जी ने कहा अरे यहाँ तो वर्चुअल जानवर आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। महाराज जी के पास तो सामने जानवर खड़ा, शेर की मांद सामने, वो शेर बाहर नहीं निकल पाया। इतना बल हमें अपने अंदर रखना है कि कोई आ भी जाए। मुझे दुष्यंत भैया की वो बात शायद अब कभी नहीं भूलेगी जो उन्होंने उस दिन कही थी। कुछ कुछ बातें होती हैं जो हृदय में घर कर जाती हैं, वो शायद ये शरीर भी छूट जाए ना तब भी नहीं भूलती हैं। सुंदर साथ जी, उन्होंने कहा था राजसूय यज्ञ में किया जाता था, त्रेता युग में किए जाते थे, द्वापर युग में किए जाते थे, राम जी किया करते थे सुंदर साथ जी। और वहां भी राक्षस आया करते थे उसमें अड़चन डालने के लिए, उस धूनी को बुझाने के लिए उन पे बाण चलाए जाते थे। वहां पे भी मुस्तैद सैनिक भी खड़े होते थे, और जितने बड़े राक्षस होते थे उतने बड़े तीर चलाए जाते थे। पर जब आप यहाँ आओगे, इस प्रेम मंदिर के इस जागनी यज्ञ में, इसकी धूनी को बुझाने के लिए आओगे, इसमें अड़चन डालने के लिए आओगे, आप पे तीर नहीं चलाए जाएंगे, आपको भर भर के दुआएं दी जाएंगी यहाँ से कि राज जी आपको सद्बुद्धि दें। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति सुंदर। हमें किसी का बुरा नहीं सोचना कभी भी, क्योंकि सेवा मिली है धनी जी की ओर से, उनको भी दुआएं दीजिए। उनका पता नहीं मुझे फायदा हुआ या नहीं हुआ उन दुआओं से, पर हमारा स्तर जरूर ऊंचा हो गया। हम थोड़ा और आगे बढ़ गए, एक कदम और धनी ने बढ़ा दिया। वो पर्दा थोड़ा सा ही सही, पर थोड़ा सा झीना हो गया। ऐसे ही झीना होते होते, विकारों की परत हटते हटते सुंदर साथ जी साक्षात सामने खड़े होंगे और वो पल आ जाएगा। कहते हैं और जो कयामत की बड़ी जानी दहशत, इनको कितनी दहशत है कयामत की, इनको उनको तो थी ही थी, जिनके बारे में पाती डायरेक्टली लिखी गई है। उस समय मुसलमानों का राज्य है, औरंगजेब के राज्य में प्राण तली पे रख के मेरा सुंदर साथ चला गया है। उनको तो ये प्यार किया ही जा रहा है कि ये लोग दहशत में हैं कयामत की वजह से, कि कयामत की बात भी करोगे तो ये डर जाते हैं। पर सुंदर साथ जी, हमें तो ये पाती अपने ऊपर भी घटाते जाना है। कब तक उन्हीं मुसलमानों के ऊपर उठा उठा के उंगली और स्वयं बचते रहेंगे? हमारे अंदर कितनी रूढ़िवादिता अभी भी भरी हुई है सुंदर साथ जी। सबके लिए दुख और सुख में समभाव रखना है ना, सबके लिए भी समभाव रखिए। सारी हमारी सखियां हैं सुंदर साथ जी, यहाँ आके जीवों के स्वभावों के अकॉर्डिंगली ढल सी गई हैं, पर हैं तो हम परम धाम की सखियां। इसलिए सबसे प्रेम कीजिए। किसी का कोई लाभ होता है या नहीं होता धनी जानते हैं, उन्होंने लिखा, पर अपना लाभ जरूर होता है इससे। करामात मेरे स्वरूप पर, बहुत सुंदर। मुझे आदमी देखे इत, जो मुझे आदमी करके देखता है, भरसक प्रयास किया जाता है सुंदर साथ जी, छुपाने का भरसक प्रयास किया जाता है। एक दिन स्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि परमहंस अपने अंदर हो रही लीला को प्रत्यक्ष नहीं दिखा सकते हैं, वो नहीं दिखा सकते, वो भरसक प्रयास करते हैं कि उसको छुपाए रखें। जैसे जैसे दुनिया को पता लगती है अंदर लीला होनी बंद हो जाती है सुंदर साथ जी, पर हम उनको आदमी ही देखते रहते, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं कि हम उनको आदमी की तरह देखें सुंदर सारी। अरे इनसे टीका नहीं हो रहा है, कायमुल्ला को बुलाना पड़ रहा है, पर ऐसी बातें नहीं करते जो विकारों से भरी हुई हूं,
ये एक झीनी सी लाइन है। कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस और ईगो के बीच में एक पतली सी लाइन होती है। अहंकार और स्वयं पर आत्मविश्वास और अहंकार के बीच में एक पतली सी लाइन होती है। उसको क्रॉस कर दिया तो वो अहंकार बन जाता है आत्मविश्वास। तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखना है, टोने ही को आकार के पीछे छुप के कोई फायदा ना उठा जाए सुंदर साथ जी, कि हम ये भी करते हैं ये भी करते हैं, हमने तो टोने ही को आकार कर रखा है, हम ही अक्षरातीत हैं। ये बहुत ध्यान रखिएगा, विकारों के लिए नहीं बल्कि ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए, जैसे कि ट्रांसलेशन करवानी है, जैसे कि भाई दयाराम जी से तफसीरे हुसैनी मंगवानी है, क्या खुद अरेंज नहीं कर सकते थे वो? नहीं नहीं, तुम लेकर आओ। लाल दास जी 2 महीने हो गए घूमते घूमते, मिल नहीं रही है। चलो दयाराम जी कहते चलो मैं ट्राई करूं, मैं लेकर आऊं। क्या वो खुद नहीं कर सकते थे? तो चुटकी बजाते तो कितने आ जाते। जिसने खुद लिखवाई है ये सारी चीजें अपने हुक्म से, वो अरेंजमेंट करवाने के लिए 2-2 महीने वेट कर रहे हैं। आसाजीत वकील ट्रांसलेशन का काम छोड़ के चले जाते हैं। कायमुल्ला जी को बुलाया जाता है, सुंदर साथ जी वो तरस रहे हैं कि कोई इसकी ट्रांसलेशन करके समझाए ना मुझे। कितना सुंदर ही मंथन में उस दिन आया था, जिसने ये रचा है, जिसने ये कराया है, स्वामी जी ने इतने सुंदर शब्दों में वो लिखा था, जिनके अंदर स्वयं आवेश स्वरूप बैठे हैं, जिनके अंदर श्यामा बैठी हैं, आवेश स्वरूप जिसकी ये वाणी है, जो वाणी लेकर आया। जब्राइल बैठा है जिसने ये जोश के फरिश्ते के थ्रू ये प्रबंध हुआ वाणी के बाहर आने का, मुखरित होने का, उनके मुख से निकलने का। सुंदर साथ जी जब्राइल फरिश्ते को ये शोभा मिली उसकी अरेंजमेंट करने की। असराफील उनके अंदर बैठे हैं, अक्षर ब्रह्म जो करोड़ों ब्रह्मांड, एक सेकंड नहीं लगता, पलक में, इशारे से भी नहीं। सुंदर साथ जी आंख में, मुझे तो लगता है ऐसे करते थे, चलो बन जाए ब्रह्मांड ना, उंगली नहीं हिलानी पड़ती, आंख भी नहीं हिलानी पड़ती उनको, और इतने में ही बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं। तो एक तफसीरे हुसैनी मंगवाने में कहते हैं वो बैठकर 3 दिन तक वो सोए नहीं है। 3 दिन 3 रात तक वो लेटे लेटे सुन रहे हैं, लेट जाते हैं पर सुन रहे हैं, टीका सुन रहे हैं जो हुआ है कुरान का, तफसीरे हुसैनी का टीका सुन रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये टोना किया हुआ है सुंदर साथ जी, और हम उसमें फंस जाते हैं। वो क्या दिखा रहे हैं? अरे मैंने तो खुद पहली बार सुना है। अंदर वो बैठा है जिसने लिखवाया है, ये सारे ग्रंथ जिसने लिखवाए हैं वो बैठा है, जिसके हुक्म से ये सब कुछ लिखा गया। वो हमारे सामने कहते सबसे बड़े नाटकबाज तो स्वयं धनी जी हैं। 3 दिन 3 रात तक लेट के सुन रहे हैं, बैठ के सुन रहे हैं। ओहो, और हम समझ रहे हैं अरे वाह पहली बार सुना, कितना आनंद आया ना इनको। और हम क्या बताते हैं सतगुरु को, जा जाके आसपास की खबरें देते हैं। सुंदर साथ जी आपको पता है इस शहर में ऐसे इसने ये कर दिया, जिसने खेल रचा है उसको पता नहीं सुंदर साथ जी कहाँ क्या चल रहा है, अपनी मेरी स्थिति कहाँ पहुंची है उसके बारे में भी उनको बताना नहीं पड़ता, उनको सबका पता है सुंदर साथ जी। इसका मतलब हम उनके टोने के आकार में उलझे हुए हैं अभी भी, कि इनको पता नहीं लगता, ये जीव, इसको जीव को पता नहीं लगता। उनके अंदर जो शक्ति बैठी है उसको तो सब पता है, पर जीव को बताना पड़ता है। वो एक्ट कर रहे हैं सुंदर साथ जी, सबसे बड़े नाटकबाज। अब समझ में आई, मुझे लगता था थोड़े दिन तक पहले भी मुझे ऐसा लगता था, मूल स्वरूप पे नजर थी, मुझे लगता था वो ऊपर से ऐसे ऐसे कठपुतलियां घुमा रहा है और हमें ऊपर ही देखना है। क्या साथ में भी खड़े हैं सुंदर साथ जी, वो सतगुरु रूप में, प्राणनाथ जी के रूप में, साथ में भी मेरे ही जैसा कठपुतली का आकार लेके, मानव तन लेके खड़े हुए हैं, साथ में खड़े और नाच रहे हैं। और हमें लग रहा है अरे ये थोड़ी ना होंगे, ये तो मेरे जैसा ही नाच रहे हैं, इनको कहाँ कुरान भी पढ़ना आ रहा है, इन्होंने खुद पहली बार पढ़ा है, ये तो खुद उनसे अनुवाद करा रहे हैं। सतगुरु को देखो, अरे इनसे इतना नहीं होता, ये कुछ करना भी चाह रहे हैं तो कितनी सुंदर साथ जी से गुहार लगा रहे हैं, ये कर लें, सेवाओं के लिए गुहार लगाई जा रही, इनके अंदर होंगे।
ये तो मेरे ही जैसा आकार लेके खड़े हैं, इनसे कहाँ हो पा रहा है इतना। हम अंडर एस्टिमेट करते, क्योंकि नजर यहाँ की होती है सुंदर साथ जी। वो जानबूझ के वैसा आकार लेके बैठे हैं, हमारे जैसा देवी देवताओं जैसा ही लेके बैठ जाते हैं ना। बिल्कुल नहीं लेके बैठे, बिल्कुल तेरे जैसा दिखूंगा, ऐसे लगेगा मेरे जीव का स्वभाव भी तेरे जैसा, तू इसी में उलझ जाएगी। वहां जाके कितना हंसेगी कि हाँ मेरे पास ही खड़े थे, मैं आपको ये जा जाके बता रही थी पिया जी, आप तो सब जानते थे, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुझे पाने के बारे में सोच लूं। कहते करामात मेरे स्वरूप पर, मुझे आदमी देखे इत, जो मुझे आदमी करके देख रहे हैं, करामात हुई है इस स्वरूप के ऊपर सुंदर सा जी। कितनी सौभाग्यशाली ये दुनिया और हम अंगनाए हैं, यहाँ भी नहीं छोड़ता मेरा प्रियतम, दिल में तो बैठा ही है, साथ में आकार लेके भी बैठे हैं। जो कहते हैं ना कि आज नहीं है, आज सबके अंदर आ गए हैं सुंदर साथ जी। बहुत सोचिएगा इस बारे में, बहुत सोचिएगा। यदि हम लेकर बैठे हैं तो वो नहीं रह सकते। वो कहते मैं 3 जगह पे रहूंगा, एक तो सामने आकार लेके बैठा हूंगा सतगुरु परमहंस के रूप में, और एक पन्ना जी की तरहटी में आवेश स्वरूप पूर्ण आवेश जिनके पास है वहां बैठा मिलूंगा। ये छठे दिन की लीला के बारे में बात हो रही है। 5वें दिन में 2 में ही मिलते थे, छठे में 3 जगह मिलते हैं, अपने हृदय में होते हैं, पन्ना जी की तरहटी में होते हैं, और परम धाम में तो है ही है सुंदर साथ। और सतगुरु के रूप में आवेश का जितना उनका जीव ले पाता है ना, जितनी कसनी कर पाते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा उनको मिल जाता है, और वो हमें देते हैं सुंदर सा जी। वो आकार लेके बैठे होते हैं हमारे साथ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो बैठते क्यों पन्ना जी की तरहटी में, बैठते क्यों अगर किसी को भेजना ही नहीं था, परमहंसों को सतगुरुओं को शोभा ही नहीं देनी थी अगर, तो क्यों बैठ जाते अंदर, स्वयं ही ऊपर बैठ जाते ना, बस मुझे ही देखो और किसी परमहंस को देखो मत, और किसी से भी जुड़ो ही मत, है ना। जुड़ना तो मूल स्वरूप से है, परंतु आज भी आकार लेके बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे सतगुरु ने तन छोड़ दिया वहां लीला डन फिनिश, नॉट एट ऑल। मेरी दृष्टि फिनिश हुई है वहां पे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा उसके आगे, क्योंकि हम दृष्टि बंद हो जाते हैं, हम तन से जुड़े होते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी, हमने बहुत शिद्दत से फील हो रहा है आजकल कि हमने वाणी के मर्म को समझा नहीं सुंदर साथ जी। कोई भी आता है हमें बहका के उंगली पकड़ा के साथ ले चलता है, हम कैसे चल देते हैं। कभी कभी बहुत हैरानी होती है सुंदर साथ जी, इतनी वाणी पढ़ते हैं सुंदर साथ फिर भी चल देते हैं, फिर भी कोई भी उंगली पकड़ाता है और चल पड़ते हैं। हाउ कैन इट बी पॉसिबल राजी। इसका मतलब वाणी के मर्म को हमने समझा नहीं है सुंदर साथ जी, हमने उसको पहचाना नहीं है। कभी भी गलत रास्ते पे मत चलिए केवल इसलिए कि सब कर रहे हैं हम भी करना शुरू कर दें। नहीं सुंदर साथ जी, हमें एक ऐसी नियामत मिली है जो किसी को नहीं मिली, जो किसी के ताले में लिखी नहीं है, उनको अंत में देंगे। यू आर द प्रायोरिटी। तुम्हारे लिए राज्य प्रायोरिटी है या नहीं, हमारे लिए राज्य प्रायोरिटी नंबर 1 है या नहीं। जब बनेंगे तो मिल भी जाएंगे सुंदर साजी, बट धनी के लिए वी आर द प्रायोरिटी। हमारे लिए रचा गया, हमारे लिए इस खेल को परम धाम में अपने हृदय में समा लिया सुंदर साथ जी। उन्होंने ऐसे मुर्दार खेल को अपने हृदय में दिखा रहे हैं, पर आत्म को यहां नहीं ला सकते। वहां चलाने की क्या जरूरत थी सुंदर साजी, आ तो गई थी, पर आत्म की प्रतिबिंब स्वरूपा देख लेती ना यहीं पे। 2 जगह चलाने की क्या जरूरत है। प्रतिबिंब स्वरूपा आत्माएं आई और वहां से आवेश स्वरूप भी आ गए, अक्षर ब्रह्म जी महालक्ष्मी भी आत्मा के रूप में वो भी आ गए हैं दोनों। तो वहां खेल चलाने की क्या जरूरत थी, परात्म को भी फील कराना है, क्योंकि आत्मा ने तो समा जाना उनके ही अंदर।
परात्म का देखा हुआ, उसके अंदर क्या भाव आए हैं। हाउ ब्यूटिफुली डिजाइन्ड दिस खेल इज। आप समझ पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी। ऐसा लगता था श्री कृष्ण त्रिधा लीला के साथ ही सब ये समाप्त हो जाएगा। दिस इज प्योरली अ बिगिनिंग। ये एंड नहीं है, ये बिगिनिंग है। हमें हमेशा बिगिनर रहेंगे सुंदर साथ जी। इस ज्ञान का कभी एंड नहीं होता है। करामात मेरे स्वरूप पर, बहुत सुंदर सुंदर साजी, जो अपने सतगुरु को भी आदमी कर देखते हैं, मनुष्य समझते हैं। ये हम सब पे एक करारी चोट है सुंदर साजी। क्या हम अपने सतगुरु का चरित्र, अपनी रोजमर्रा के ढर्रा जो चलता है हमारी रोजमर्रा के जीवन में, क्या मेरे सतगुरु का चरित्र झलकता है मेरे अंदर या नहीं झलकता? फिर तो हमने उनके चरित्र की पूजा की है, नहीं तो कुछ नहीं किया। अगर हमने उनके चित्र को रख के उनकी आरती कर ली, आरती केवल और केवल पिया जी की सेवा की होनी चाहिए सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मवाणी की होनी चाहिए। स्वयं की आरती करने के लिए भी सामने नहीं बैठे वो। हालांकि उनके अंदर प्रूवन पांचों शक्तियां हैं सुंदर साथ जी, फिर भी ब्रह्मवाणी को पधराया गया। आरती करनी है तो इनकी कीजिए। पर यदि हमने कर भी ली, परमहंसों की, सतगुरु की आरती कर लेते हैं हम, सेवा पूजा उनकी कर लेते हैं हम, अपने निज मंदिर में सेवा के अलावा सुंदर साथ जी किसी की आरती मत कीजिए। बहुत ध्यान रखिए, तन की आरती करने से कुछ नहीं होगा, उनके चरित्र की आरती कीजिए। यहां तक कि ब्रह्मवाणी की आरती भी उतार तो रहे हैं ऊपर से, पर वो भी तो कर्म कांड ही बन रहा है। जब तक हमने उसको हृदय से नहीं लगाया, हमने उनका मंथन नहीं किया। मंथन करना उनकी आरती है। मंथन करके अपने जीवन में उतारना सुंदर साथ जी, वो परिक्रमा है मेरी ब्रह्मवाणी की। इसलिए जरूर मंथन कीजिए, चितवन कीजिए। और मंथन चितवन ही नहीं, अपने जीवन में उतारना बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथन तो कर लिया, कहीं उससे अहंकार तो नहीं इकट्ठा कर लिया, मुझे बहुत आता है, मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ, मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ, सब उसका है सुंदर साथ जी, हमारा कुछ नहीं है। कहते हैं शरीयत के बंधनों में फंसे इन मुसलमानों में, तब तो उन्हीं की बात हो रही है, पर आज हमारी हो रही है। हमने भी इसको सब कुछ समझ रखा है। पूरा दिन सेवा पूजा इज वेरी वेरी गुड सुंदर साथ जी। यदि मुझे अब ऐसा भी नहीं लगता सुंदर साथ जी, इससे भी एक स्टेप और लगता है। यदि हम बैठे हैं, अपने मन ही मन सोच रहे हैं, हाँ मैं तीजी भूम की पड़साल पे हूँ, आई एम मेकिंग फ्यू थॉट्स, मैं बुन रही हूँ, कुछ ताने बाने बुन रही हूँ, यानी समय वहीं दे रखा है, इधर उधर ध्यान नहीं है मेरा। तीजी भोम की जो पड़साल, मेरे मन में पड़साल बन रही है, मैं उस पे हूँ, मैं राजी के साथ ऐसे उनको वो कर रही हूँ, ऐसे भोग लगवा रही हूँ, सब सखियां भाग भाग के आ रही हैं। हो गया सुंदर साथ जी, बस हो गया ये। अगले दिन फिर वही ताने बाने बुनने पड़ते हैं, अगले दिन प्रैक्टिस करते करते होता है। ये करना बहुत जरूरी। दिस इज द सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज है बस बोल रहे हैं, ध्यान कहीं और है। सेकंड स्टेज है, एंड दीज स्टेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं ये बहुत गलत फहमी ले रखी थी मैं अपने लिए, मैं तो एनालाइज करती हूँ स्वयं को। बाकी सुंदर साथ बहुत प्रबुद्ध है, मैं अपने जैसे बिगिनर सुंदर साथ जी के लिए कह रही हूँ कि पहले तो था कि और सेवा पूजा से क्या होता है, छोड़ दो इसको। वी डिड नॉट क्रॉस फर्स्ट स्टेप। हमने तो अभी कदम भी नहीं धरा था कि बोला छोड़ दो। हमने तो पहली सीढ़ी पे कदम भी नहीं रखा, हमने की नहीं थी अभी की छोड़ भी दी।
किनके लिए छोड़ने के लिए कहा गया था वो नहीं सोचा। उसकी प्री रिक्विजिट क्या है? कहते हैं अगर एमएससी में दाखला लेना है, एमए में जाना है, तो जिसने बीए कर दी है वो अब छोड़ दो, अब एमए में आ जाओ। जो अभी आया ही नहीं कॉलेज में, उसने सुन के ही छोड़ दिया। अच्छा, सारी असेंबली में बताया गया कि एमए में प्रवेश करने वाले विद्यार्थी अब बीए को क्रॉस करके एमए में आ सकते हैं। और 12वीं वालों ने, 10वीं वालों ने सुन लिया, 11वीं वालों, उन्होंने भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा इसको छोड़ो, अब आगे इसमें प्रवेश करो। इसमें हमने तो कदम ही नहीं रखा था उस पे, अभी हमने तो की ही नहीं थी अभी सेवा पूजा, पहले ही छोड़ दी। गलती हो गई सुंदर साज जी। पहले जाप जरूरी होता है, उसको जपते 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 जब वो पक्का हो जाता है तब उसको छोड़ दिया जाता है। स्वामी जी कहते हैं तब जिह्वा हिलानी नहीं पड़ती, वो हिलती रहती है। तब प्रयास नहीं करना पड़ता, वो प्रैक्टिस में आ जाती है। उसके बाद कहते अब करना छोड़ दो, अब तो वो होता ही जा रहा है, अब करना ही नहीं पड़ रहा। वो होती है प्रैक्टिस। अब चलो आगे। अब जब तुम बैठे हो, जिह्वा तुम्हारी हिलती जा रही है, कहते हैं आपकी जिह्वा हिल रही है, अब मन को भी कंसंट्रेट करना शुरू करो कि जो हम बोल रहे हैं उसको, आई वुड से इमेजिनेशन इन द फर्स्ट स्टेप। भावलीनता भी इमेजिनेशन के बाद आती है। तब आप सोचना शुरू करो कि जहां जहां की बात ये हो रही है, मैं वहां वहां स्वयं को पा रही हूं। जो जो लीलाएं सेवा पूजा में लिखी हैं, क्या भोग लगाते हुए मेरा ध्यान बच्चों में तो नहीं अटका हुआ? तो भोग तो बच्चों को लग रहा है सुंदर सा जी, राजी को कहाँ लग रहा है? मन का खेल है ये, मन का। जहां मन है आपका खेल वहीं चल रहा है, मेरा खेल वहीं चल रहा है। मन जहां प्रेजेंट है मेरा खेल वहीं ले जाता है ये। और महाराज जी ने मन को जीत लिया था, मिहिरराज जी ने मन को जीत लिया था, देवचंद्र जी ने मन को जीत लिया था। इसलिए जो वो कहते थे मन वहां जाता था। हमारा मन जहां जहां जाता है हम वहां वहां चलते हैं। स्टेज नंबर 2 पे ऐसा ही होता है। महाराज जी की जीवन ये बताता है, उन्होंने मन को फटकारा है कि आज से तेरे पीछे नहीं चलूंगा मैं। पर इन स्टेप्स में से निकलना पड़ता है, पहले जाना पड़ता है, फिर ही तो निकलेंगे सुंदर साथ जी इसमें से। किसी की वो अवधि शॉर्ट होती है, किसी की लॉन्ग होती है। तो इसलिए पहले ही मत छोड़ दीजिए सारा कुछ। किसी को कितने सालों तक सेवा पूजा पर ही रहना पड़ता है, फिर जाके वो उन लीलाओं को अपने हृदय में बसाना शुरू करता है। और किसी का वो शॉर्ट पीरियड में ही होने लगता है, उसका मन वहीं पर रहने लगता है कि नहीं मैं तीजी भूम में ही हूं। फिर उसके बाद की स्टेज होती है, ये समझानी नहीं पड़ती हैं, ये अंदर से आती हैं सुंदर साथ जी। उसके बाद सुंदर साथ जी ये स्टेजेस केवल सेवा पूजा तक सीमित नहीं रहती हैं, फिर भावलीनता आने लगती है। जो गोपियों की स्थिति हो चुकी थी सुंदर साथ जी, सारा दिन उनके हृदय में वो चलता था। सारा दिन चलने का अर्थ क्या है? घर का काम करते हुए क्या सुंदर साथ जी काम नहीं करती थी क्या? दिल दे के वो बहुत सुंदर काम करती थी, बेस्ट काम करती थी। आज हम उतना नहीं कर पाते जितना हमने तब किया है, पर उनके व्यवहार में उसकी सुगंधी आती थी। उनके व्यवहार में, हमारे व्यवहार में, उनके नहीं, हमारे व्यवहार में मिठास थी। सखियों के प्रति मिठास, कुमारिका सखियों के प्रति मिठास, जितने माँ बाप भाई बहन सबके प्रति मिठास थी सुंदर साथ जी। बस लास्ट में वो छाती पे पैर दे के निकल गई हैं, तब कुछ नहीं सूझा उनको, क्योंकि वो पहले ही अंदर से छोड़ चुकी थी, इसलिए वो कर पाई। हम नहीं कर पाएंगे, हमारा अंत समय आ जाए हम नहीं कर पाएंगे ऐसे, क्योंकि अंदर से छोड़ा नहीं हुआ, अंदर से मोह के धागे बंधे हुए हैं। मैं बहुत दिनों से ये सोच रही थी, हृदय से निकल नहीं रहा। सपोज आई हैव ओनली 40 seconds जस्ट लाइक दैट प्लेन क्रैश इन अहमदाबाद।
क्या उन 40 सेकंड्स में मैं अंदर की दौड़ लगा के धनी से मिल पाऊंगी? अगर मैं अभी नहीं मिली तो क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? उस समय चीखें निकलेंगी जान बचाने के लिए, या फिर मुस्कुराहट होगी कि मैं अंदर स्थित हो चुकी हूं? अगर उसका अभ्यास मुझे अभी से नहीं है, अगर मेरी लॉ अभी नहीं लगी, तो अचानक से कैसे लग जाएगी? कहते हैं अभी नहीं दिखे, ये भी मुझे लगता है एक आलस्य का बहाना ही है सुंदर साथ जी। राज्य अंत में तो जरूर दिख ही जाएंगे, अभी नहीं भी दिख रहे तो कोई बात नहीं, तन छोड़ने से पहले तो दिख ही जाएंगे। मेरे पास 40 सेकंडों कैसे सुंदर साथ जी, हाउ? बाहर की दौड़ से अंदर की दौड़ कैसे हो पाएगी सुंदर साथ जी? इसलिए आज ही उस स्वरूप को पहचान लीजिए जहां से ब्रह्मवाणी की गुंजायमान आती हो, और जो कभी ना कहता हो कि मैं अक्षरातीत हूं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसको छुपाना पड़ता है स्वयं को, ये समझ लीजिए सुंदर साथ जी। जो कहता हो कि मैं अक्षरातीत हूं, मैं वाला जी हूं, मैं तुम्हें परम धाम दिखाऊंगा। महाराज जी थे, उनका जीवन देखिए सुंदर साथ जी, और आज हम सबके जीवन देखिए। उन्होंने दिखा दिया था क्योंकि वो परमहंस थे। जो आज कहता है मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, समझ लीजिए कि वो सही नहीं है। प्लीज सुंदर साथ जी, अपना किसी को ये, किसी का नुकसान नहीं है इसमें, बस ब्रह्मवाणी जो बता रही है उस पे चलिए। जो स्वयं के गुणगान करते हो वो अक्षरातीत नहीं हो सकते, वो ब्रह्म सृष्टियों के गुणगान करते हैं सुंदर साथ जी। सारे ग्रंथों में ब्रह्म सृष्टियों के गुणगान कर दिए। सुंदरी च इंदिरा, ब्रह्म मुनियों का हूं मैं दासा, इस प्रकार के गुणगान किए हुए। वो कभी अपने मुख से नहीं कहता कि मैं अक्षरातीत हूं। कहते हैं शरीयत के बंधनों में फंसे इन मुसलमानों में कियामत के नाम से ही भय व्याप्त है। मैंने भी अपने स्वरूप पर ऐसा जादू कर रखा है कि वो मुझे एक साधारण मनुष्य के रूप में देखा करते हैं। आज भी सोचिए, जो जो जहां से भी ब्रह्मवाणी का झरना ये बह रहा है, ये सागर बह रहा है सुंदर सा जी, इस टीके के रूप में बह रहा है। जो भी मनुष्य, वो कभी नहीं कहते कि, वो कहते मैं छोटा सा सुंदर साथ हूं, मैं तो सुंदर साथ बन की चरण रज भी नहीं हूं, इस प्रकार कहता है वो सुंदर साथ जी। अक्षरातीत ऐसे कहते हैं। वो जिस भी तन में होते हैं विनम्रता से भरपूर होते हैं, उनको अपनी महिमा नहीं करवानी होती है सुंदर साथ जी। वो छुप जाते हैं, जा जाके दूसरों को आगे करते रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी महिमा नहीं करवानी है। इसलिए साधारण मनुष्य के रूप में मत देखिए, और कोई भी मैजिकली दर्शन नहीं करवा सकता। महाराज जी ने भी मैजिकली दर्शन नहीं करवाए हैं किसी को भी, कि किसी का जीव लायक ना हो और उसको दर्शन करवा दिए हो। नेवर एवर। जीव को लियाकत लेनी पड़ती है, अर्जित करना पड़ता है, तब महाराज जी को नजर आ जाता है कि अब ये लायक हो चुका है, अब इसको दर्शन दिए दिलवाए जा सकते हैं। उनको ही करवाए हैं जो लायक हुए थे सुंदर साथ जी, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। ये ऐसे नहीं होता लो जादू की जड़ी छड़ी घुमाई और तुम्हें मिल गए दर्शन, नहीं। इस जीव को मेहनत करनी पड़ती है। वो जीव अर्जित करके आए होंगे और अभी भी बहुत किया होगा, तब जाके उनको दर्शन करवाए हैं महाराज जी ने। वो पहचान जाते हैं सुंदर साथ जी। जो स्वयं इतना कुछ सहन करके आया हो, वो जीवों के प्याले देख लेते हैं कितने किसके भरे हुए हैं। प्रकृति की मर्यादा निभाने के लिए श्री जी ने अपने वास्तविक स्वरूप को छुपाया हुआ है, और आज भी छुपाया हुआ है सुंदर साथ जी। जिनको हिस्सा देऊं आवेश का भी कहते हैं ना, जोश की लीला होती है सतगुरुओं के अंदर सुंदर साथ जी, उनको भी छुपा के रखते हैं। वो जिसकी अंतर्दृष्टि खुली होती है, महाराज जी को कोई नहीं पहचान पा रहा।
कभी सुनसान से निकलते हैं, कभी बस्ती से निकलते हैं, कभी मंदिर में जाते हैं, कभी पुरी में जाते हैं, कभी बालाजी में, कभी सागर किनारे, तो कभी पत्थरों सी धरती, कभी ऋषि मुख पर्वत पे चढ़ने लगते हैं, कभी आसपास जंगली जानवरों से भरा हुआ होता है, तो कहीं सूनापन लिए हुए सड़कें होती हैं, कच्चे रास्ते होते हैं, उनको कोई नहीं पहचान पा रहा। वो अभी तो स्वयं भी खुद को नहीं पहचान पा रहे सुंदर साथ जी। जिसकी अंतर्दृष्टि खुली होती है, केवल वही। ये हमने बहुत फॉर ग्रांटेड ले रखा है, मैंने सुंदर साथ जी। हमारी तो खुली ही हुई है 100%। ओवर कॉन्फिडेंस किल्स, जिसने मुझे मारा सुंदर साथ जी। मैं ब्रह्मांगना हूं, मैं वहां बैठी हूं, यहां मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। मेरी तो किस्मत में, मुझे तो विरासत में मिला है सब। मेरे तो लिखा हुआ है, जायदाद मेरे नाम पे है सारी, अर्श की भी, और वो मेरे प्रियतम है। ले उन्होंने जाना ही है, यहाँ मजे करो, यहाँ सारी सुविधाएं भोगो। भाई यहाँ क्या करने आए हैं, और हम तो उनके ही हैं, लेकर ही जाना पड़ेगा, है ना। परम धाम से वो निकाल नहीं सकते। हम जितना मर्जी यहाँ, हमारा जीव जितने मर्जी गंदे कर्म करता रहे, पर वो तो लेकर ही जाएंगे, थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, ना निकाल सकते। ओवर कॉन्फिडेंस किल्स सुंदर साथ जी। मेरी अंतर्दृष्टि तो खुली हुई है, हमने तो प्राणनाथ जी को पहचान ही लिया है। अरे हमने तो प्रणामियों के घर में जन्म लिया है भाई, हम नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा। और दिस इज द ओवर कॉन्फिडेंस जिसने किल किया हुआ था। और एक परिस्थिति आती है और वो सारा कुछ छीन लेती है सुंदर साथ जी। तब धराशायी हो के जब हम गिरे होते हैं औंधे मुंह, तब समझ में आता है कि ये सारे दावे झूठे थे। वो सारे लेबल उतर उतर के सुंदर साथ जी कहाँ कहाँ हवा में उछल रहे होते हैं। तब समझ में आता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मेरा ईमान कैसे बालू की रेत, बालू के ढेर की तरह ढह गया सुंदर साथ जी। ओहो, जिसकी अंतर्दृष्टि खुली होती है, केवल वही श्री प्राणनाथ जी के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। जिसकी अंतर्दृष्टि खुली होती है, हमने भी नहीं पहचाना सुंदर साथ जी। उनका वास्तविक स्वरूप ब्रह्मवाणी में बताया गया है, और हम आज भी उसके मर्म को नहीं समझ पाए। आज भी वो खाई बनी हुई है सुंदर साथ जी बीच में। कभी भी कुछ भी पॉजिटिव आया, आई एम द वन, जिसके लिए ये लिखा गया है। कुछ भी नेगेटिव आया, ये उनके लिए लिखा, उनके लिए, अरे ये मेरे साथ ऐसा करते हैं, ये चौपाई तो इन पे बड़ी अच्छी सूट होती है। नो, हु आर वी जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं सबको? ये बड़ी निर्मल आत्मा है, ये आत्मा है, ये तो दज्जाल का रूप लगता है। सबसे बड़ा दज्जाल अपने अंदर समाया, जो सर्टिफिकेट दिए फिरते हम पूरी दुनिया को। लो जीव सृष्टि का सर्टिफिकेट तुम्हारा, लो ईश्वरी सृष्टि का तुम्हारा, तुम लगती हो निर्मल आत्मा, ब्रह्म सृष्टि। सतगुरु नहीं कहते कभी, वो कभी नहीं बताते सुंदर साथ जी कौन ब्रह्म सृष्टि कौन। वो कहते जीव सृष्टि भी पा सकती है। हम कौन होते हैं ये ऐसे ऐसे काम करने वाले? हम अपनी तरफ देखें सुंदर साथ जी, कितने % जीव सृष्टि एक्टिवेटेड है। जीव हमारे अंदर है, 100% एक्टिवेट हो रहा है। उसका व्यवहार हमें पीछे खींच रहा है। ये मन हमें टिकने नहीं दे रहा कहीं पे सुंदर साथ जी। हमारे अंदर कितने % जीव कुल बुला रहा है बैठ के, कितने % ईश्वरी की चाल चल ली। हमने तीनों मेरे ही अंदर हैं सुंदर साथ जी। कितने % ईश्वरी सृष्टि की चाल चल ली हमने अपने अंदर से। हकीकत की अवस्था होती है वो, हकीकत की अवस्था। कैन यू इमेजिन? हकीकत की अवस्था तक क्या हम पहुंच पाए हैं? तब तो ईश्वरी सृष्टि का % हुआ, अभी ब्रह्म सृष्टि तो शुरू भी नहीं हुई सुंदर साथ जी। वो रुक जाती है, कहते चितवनी में प्रवेश तो करती है, वहां कदम तो रख लेती है, पर वो आगे प्रवेश नहीं कर पाती। केवल कदम रख के खड़ी हो जाती है बस।
वो सुन सकती है, वो भावलीनता में कर सकती है, पर वो उस प्रेम को महसूस नहीं कर सकती। वो हमारे लिए लिखा है। तो इन अवस्थाओं को क्या हमने पार कर लिया? जीव भाव को छोड़ के सीधा आत्म भाव, जीव भाव को छोड़ के पहले ईश्वरी सृष्टि का भाव तो ले लें, फिर ईश्वरी के बाद आत्म भाव आएगा। पहले हकीकत तक तो पहुंच जाए सुंदर साथ जी। अन्यथा साधारण मुसलमानों की कौन कहे, बड़े बड़े विद्वान इसमें धोखा खा जाते हैं। साधारण जीवों की भी कौन कहे सुंदर साथ जी, जो हमारे भी अंदर बैठा हुआ है। विगत 300 सालों से तारतम वाणी एवं बीतक का चिंतन मनन करने पर भी सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी को यथार्थ रूप से नहीं पहचान पा रहा है। तो शरीयत की जाल में फंसे हुए उन मुस्लिम लोगों को भला कैसे दोष दिया जा सकता है? चिंतन मनन करने पर भी नहीं पहचान पा रहा, सोचिए सुंदर साथ जी। तो उनको क्या दोष देना, और हम सारा दोष लोगों पे मरते आए हैं आज तक। उनको तो वाणी नहीं मिली, हमें तो मिली हुई है, बीतक मिली है, चर्च नहीं मिली है, श्रीमुख वाणी मिली है, चर्चाएं मिली हैं, अर्थ मिले हैं, भावार्थ मिले हैं, हर चीज हमें मिली हुई है। हम फिर भी नहीं कर पा रहे, हम फिर सुंदर साथ जी से द्वेष करते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ से प्रेम कर लीजिए, आधे से ज्यादा रास्ता तय हो जाएगा। सुंदर साथ जी, कृपया सुंदर साथ के प्रति प्रेम की तरंगे अपने अंदर पहले कोशिश कीजिए। वाणी का चिंतन का निचोड़ सुंदर साथ से प्रेम है। अगर चिंतन करने से अहंकार नहीं प्रेम आ रहा है ना, तो समझ लीजिए कि चिंतन मनन मंथन सफल हो रहा है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। त्रुटियों की इस खान को कृपया क्षमा करते जाइएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए, हमारे पास नियति आ चुकी हैं। अति सुंदर वाणी गायन सुनते हैं नियति जी के बुखारबिंद से। बहुत प्यारा गाती हैं। प्रणाम जी नियति बेटा, किस नाम से आए हैं? अपने नाम से ही आए हैं हाँ दीदी। जी, हाँ जी, प्रणाम जी। जी अभी सभी सुंदर साथ जी वीडियो ऑन कर सकते हैं। प्रणाम जी। जो सुंदर साथ वीडियो की सेवा करना चाहें कर सकते हैं। हाँ जी जी, प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है बच्चे। ठीक। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हुक्म में द्वारा खोलिया लिया, अपने हाथ हुक्म। अगर हो अब सके नियति, अगर हो सके, अगर हो सके हारमोनियम मत बजाइए, कट रही है बेटा। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक जी, ठीक ठीक थैंक यू बच्चे, सॉरी। प्रणाम जी। ठीक है। नो नो इट्स ओके। अब हुक्म द्वारा खोलिया लिया, अपने हाथ हुक्म। दिल मोमिन के आएंगे, दिल मोमिन के आएंगे,
ऐस कर बैठे कसम, अब हुक्म द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, सब बातें हैं इसमें और इसमें वाहिदत, आज जोए बाग अरस में ऐसे में हक खिलवत, अब हुक्म द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, हक सुराही हाथ में दे मोमिनो भर भर, सुख मस्ती देवे अपनी और बात नाइन बिगड़, सुख मस्ती देवे अपनी और बात नाइन बिगड़, अब हुक्म द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के, दिल मोमिन के आए के ऐस कर बैठे कसम, रूहे अंदर ऐसे अजीम के जो बारे हजार, हक ऊपर बैठ देखावत, ए जो खेल कुफार, अब हुक्म द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, ए सुख जाने नूर जमाल या जाने नूर अक्षय, या हम रूहे जान ही कहे महामती हुक्म उतर, अब हुक्म द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के, दिल मोमिन के आए के ऐस कर बैठे कसम, ऐस कर बैठे कसम, ऐस कर बैठे कसम।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। धनी की कितनी मेहर है। नियति, छुट्टियां कब तक है? मेरी अभी बस खत्म होने वाली है, नेक्स्ट मंडे से है स्कूल मेरी। नेक्स्ट मंडे से? मुझे लग रहा था एक बार फिर से ले लें हम नियति को, नहीं तो ये आएंगी नहीं, फिर बिजी हो जाएंगी। बहुत सुंदर बेटा, राजी की बहुत मेहर आपके कंठ पर, आपके हृदय पर। ये ऐसी बच्ची हैं सुंदर साजी जो स्कूल में कॉलेज में भी फ्री पीरियड होने पर परमहंस राम रतन दास महाराज जी का जीवन चरित्र पढ़ती हैं। ये वहां पे बैठ के लाइब्रेरी में बैठ के गीता पढ़ती हैं। ये ऐसी बिटियां हैं। बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता के चरणों में इतनी सुंदर परवरिश बाहर से तो मिल ही रही है, पर ये अंदर का भी जरूर अंकुर होता है जो खींचता है उसकी अपनी तरफ। जो चाहे रात को 2 बजे सोती हो, पर चितवन किए बिना ये बच्ची सोती नहीं है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। एक वचन स्वामी जी को दिया है कि मैं चितवन करूंगी, और उसके बाद उस वचन से कभी पीछे नहीं हटी। चाहे एग्जाम्स हो, रात को 2 बजे सोना हो। राज जी ऐसे ही आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते जाएं। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सारा प्यार। आइए चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी सुंदर साजी चितवन करने की शिक्षा हमने लेनी हो तो हम आज से फिर शुरू कर सकते हैं। यदि छूटनी शुरू हुई, फिर सुंदर साज जी को देखें, फिर शुरू करें। आज रात को बहुत सारे सुंदर साज चितवन में जरूर मिलिएगा। मैं बैठी रहूंगी देखने के लिए आज की मेरा कितना सुंदर साज चितवन में बैठा है। घर में बैठिएगा, जूम पे बैठिएगा, सेवाएं शुरू की गई, उनका लाभ उठाइएगा। आज 11 से 12 सुंदर साथ जी की लाइव होगी। जितने ज्यादा सुंदर साथ उसमें जुड़ सकते हैं उनको भी एनकरेजमेंट मिलेगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।